Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 121 Advanced English Structure number 168। क्या हो अगर उसके हाथ में से ये मौका ही निकल जाए, क्या हो अगर हम राह ही देखते रह जाएं और वो ना आए। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको कैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही छोटा हो गया तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, जिससे आपको आसानी से दिख पाए, और हाईलाइट भी कर देते हैं बैकग्राउंड में जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्हाट इफ का सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हम वर्ब को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल में आप वैसे देख ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं। आप इसका इस्तेमाल बेसिकली तब करते हैं जब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं इंसानों के, या फिर आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं कि उस सिचुएशन में वो उस चीज से कैसे डील करते, अगर वो जो हुई नहीं। ये चीज का ध्यान दीजिएगा आप, जो चीज हुई नहीं उसके साथ आप कैसे डील करते पास्ट में, तो उसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में। क्या हो अगर उसके हाथ से ये मौका ही निकल जाए, अब ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। क्या हो अगर, तो व्हाट इफ का तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले हम कहेंगे व्हाट इफ ही, और फिर अब वर्ब मौका निकल जाना मतलब छूट जाना, मिस। लेकिन हमें यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बनाते हैं हमेशा। सो व्हाट इफ ही मिसेस ये मौका, दिस अपॉर्चुनिटी। व्हाट इफ ही, अरे, मिसेस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है। क्या हो अगर हम राह ही देखते रह जाएं और वो ना आए। व्हाट इफ हम राह ही देखते रह जाएं मतलब हम इंतजार ही करते रह जाएं। वी कीप वेटिंग एंड वो ना आए। अरे वाह, कीप वेटिंग एंड वो ना आए, ही डजंट कम। और यहां पर अगर आप वो एक इंसान को रिस्पेक्टफुली कह रहे हैं तो फिर तो ही का इस्तेमाल सही है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप दे का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सो व्हाट इफ वी कीप वेटिंग एंड ही डजंट कम। क्या हो अगर वो कभी मुझे माफ ही ना करे। व्हाट इफ ही डजंट फॉरगिव मी। फॉरगिव करना मतलब माफ करना। व्हाट इफ ही डजंट फॉरगिव मी। एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इन सब में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और मैं फुल स्टॉप आराम से डाले जा रहा हूं। इसी को आप टाइपोग्राफिकल एरर कहते हैं, नॉट दैट योर इंटेंशन वाज टू मिस इट। वो बस हो जाता है। फटाफट से बाकी दो स्टेटमेंट्स करते हैं, आखिरी वाला तो वैसे भी आप ही का है। क्या हो अगर कल बारिश ने सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। व्हाट इफ द, ओके, व्हाट इफ टुमारोज प्लान गोज साउथ। कुछ नया भी सीख लेते हैं, गोज साउथ बिकॉज ऑफ बारिश, तो रेन, बिकॉज ऑफ द रेन। एक तरीका ये हो सकता है। व्हाट इफ टुमारोज प्लान, क्या हो अगर कल का जो प्लान है वो बर्बाद हो जाता है, पानी फिर जाता है उस पे, तो गो साउथ जो एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी आपने प्लान किया हुआ था वो उस तरीके से चीजें नहीं हुई और उससे एक नेगेटिव रिजल्ट आया। तो कुछ नया भी सीख लेते हैं, एक ही चीज एक बार में सीखना कोई जरूरी तो नहीं है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो ही सकता है। सो व्हाट इफ टुमारोज प्लान गोज साउथ बिकॉज ऑफ द रेन। और दूसरा तरीका भी बता देता हूं मैं फटाफट से आपको। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। क्या हो अगर हमारी ट्रेन ही छूट जाए। व्हाट इफ वी मिस द ट्रेन। और क्या हो अगर वो सबके सामने हमारा राज ही खोल दे। सोचिए इसके बारे में, क्या होनी चाहिए इसकी इंग्लिश, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। आपके रेफरेंस के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसे डाल देता हूँ नीचे भी, जिससे आपको वो स्टेटमेंट के साथ दिखे और आप आराम से बिना नोटपैड की जरूरत के ट्रांसलेट भी कर पाए। चलिए, अभी तक आपने पॉज कर लिया होगा आई एम श्योर। तो आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।